बीएमसी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 8 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। लेकिन इन 8 सीटों में जिस एक महिला का नाम देश भर में चर्चित हुआ है, उनका नाम है सहर यूनुस शेख। सहर यूनुस शेख ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। मुंब्रा के वार्ड नंबर 30 से एआईएमआईएम की सबसे कम उम्र की पार्षद बनी है। मात्र 25 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखने वाली सहर यूनुस ने न केवल इतिहास रचा, बल्कि मुंब्रा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जोर देकर मतदाताओं का दिल भी जीत लिया। ये जीत एआईएमआईएम के लिए मुंब्रा में एक मजबूत आधार की शुरुआत मानी जा रही है, जहां पार्टी ने कुल 6 सीटें हासिल की है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि सहर यूनुस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के मजबूत गढ़ को ध्वस्त किया है। एनसीपी के प्रमुख नेता जितेंद्र आह्वाड द्वारा समर्थित प्रत्याशी को उन्होंने हराया है। इसके अलावा बीजेपी के प्रत्याशी राजेश पटेल और शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी संजय मोरे को भी कड़ी मात दी है। ये जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि सहर यूनुस एआईएमआईएम की ओर से मुंब्रा में जीतने वाली 6 उम्मीदवारों में शामिल हैं। अन्य विजेताओं में सैफ पठान वार्ड नंबर 28 से, शोएब डोंगरे वार्ड नंबर 29 से, नफीस अंसारी वार्ड नंबर 31 से, मार्जिया शानू पठान वार्ड नंबर 32 से और एक अन्य शामिल है। एआईएमआईएम ने मुंब्रा को अपना मजबूत आधार बनाया, जहां मुस्लिम बहुल आबादी विकास, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रही थी। सहर यूनुस ने अपनी चुनावी रैलियों में विकास की अनोखी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए विकास की परिभाषा थोड़ी अलग है। मैं नहीं मानती कि बड़े बड़े भवन और मॉल बनने से मुंब्रा विकसित हो जाएगा। मुझे लगता है कि लोगों का विकास ही मुंब्रा का विकास है। जब तक हमारे लोग नहीं बढ़ेंगे, उनके दिमाग नहीं बढ़ेंगे, हम बदलाव नहीं ला सकते। हिजाब के मुद्दे पर सहर यूनुस शेख की जीत को प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव प्रचार और जीत के बाद उन्होंने कहा कि हिजाब ने उन्हें कभी रोका नहीं, बल्कि ये उनकी ताकत है। उन्होंने बताया कि महिलाएं हिजाब में भी राजनीति, शिक्षा और समाज सेवा में आगे बढ़ सकती हैं। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सहर यूनुस की जीत पर खुशी जताई और इसे मुंब्रा के लोगों की जीत बताया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और संगठन विस्तार तथा आगामी राजनीति पर जोर दिया। सहर यूनुस के साथ एक और नाम जो मुंब्रा की राजनीति में चर्चा का केंद्र बनी हुई है, वो नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद चंद्र पवार की पार्टी की युवा और प्रखर नेता मर्जिया पठान का। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो अपने समर्थकों के बीच जीत का जश्न मनाती और स्थानीय मुद्दों पर मजबूती से अपनी बात रखती नजर आ रही हैं। इस वीडियो ने न केवल मुंब्रा बल्कि ठाणे जिले की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मर्जिया पठान के साथ महिलाओं और युवाओं की भारी भीड़ मौजूद है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मर्जिया ने पिछले कुछ समय में जमीनी स्तर पर काम करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है। विशेष रूप से शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर उनके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना हो रही है। मुंब्रा पारंपरिक रूप से एनसीपी का गढ़ रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में अन्य राजनीतिक दलों ने भी यहां अपनी सक्रियता बढ़ाई है। ऐसे में मर्जिया पठान जैसे युवा चेहरों का आगे आना पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। वीडियो में उनकी जीत के नारों को आगामी नगर निगम, बीएमसी, टीएमसी चुनावों की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए मुंब्रा के स्थानीय निवासियों ने कहा है कि उन्हें ऐसे शिक्षित और संवेदनशील प्रतिनिधियों की ज़रूरत है जो उनके मुद्दों को सरकार तक पहुंचा सके। मर्जिया पठान ने अपने भाषणों में अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि वह मुंब्रा की छवि को डर से बदलकर विकास और शिक्षा की ओर ले जाना चाहती हैं। मुंब्रा जो ठाणे जिले का हिस्सा है, लंबे समय से एनसीपी और शिवसेना का गढ़ रहा है। इस बार एआईएमआईएम ने भी यहाँ सेंधमारी की है और यहाँ अपने पैर जमाए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में अल्पसंख्यक वोटों की दिशा बदल सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।